बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलीम। वॉइस ऑफ जर्नी की उर्दू सर्विस प्रोग्राम हालात हाज़िर इस्लामाबाद स्टूडियो में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे कैबिनेट काबीना की मीटिंग के हवाले से, जो गर्मी सर्दी हुई उसके हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि चौधरी फवाद साहब ने 2 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू दिया, तो उसमें एक ब्लास्ट किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए, जिसमें आप ये भी कह लें कि आप अपने ही तो बोल पड़े, तो ये हिसाब कह लें। तो चौधरी फवाद साहब ने एक लगाया कि जहांगीर तरीन साहब जब असद उमर साहब जब वजारत में थे तो जहांगीर तरीन साहब ने उनको फारग करवाया था, और जब जहांगीर तरीन साहब थे और असद उमर साहब को जब वजारत मिली तो असद उमर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को फारग करवाया। तो इस तरह के ब्लास्ट आए। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई जब बनी तो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और जहांगीर तरीन साहब में आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी फवाद साहब जर्नलिस्ट भी हैं और वकालत इन्होंने वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं किया हुआ वकालत का, तो वकील भी रह चुके हैं। बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और उन्होंने बड़ा एक ब्लास्ट किया आगे। तो इसी हवाले से अब काबीना की मीटिंग हुई तो असद उमर साहब ने ये सवाल रेज़ किया, उठाया कि देखें असद उमर साहब, देखें कि चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, टीवी इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन मांगी। असद उमर साहब ने क्लैरिफिकेशन मांगी, मुझे बताया जाए कि मैंने जहांगीर तरीन साहब को कब फारग कराया, कैसे, क्यों, कब। तो उसके बाद फिर ये भी कहा कि ऐसे बयानबाजी से या ऐसी चीज़ों से पार्टी का इमेज काफ़ी ख़राब होता है और इससे पार्टी को काफ़ी नुकसान होता है ऐसे बयानबाजी से। फिर आते हैं, फिर फैसल वाडा साहब की तरफ आते हैं। फैसल वाडा साहब भी बहुत गुस्से में हैं, आपको पता है वो फेडरल मिनिस्टर, सिंध के फेडरल मिनिस्टर भी हैं और वो भी बड़े एक जज्बाती आदमी हैं। तो इससे पहले भी गुलाम सरवर साहब ने भी ये बातें कह चुके हैं, ओपनली वो कह भी चुके हैं कि इतने वज़ीर नहीं जितने मशीर हो चुके हैं, कि मशीर हैं इतने कि जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं वो उनको मैं भी नहीं जानता कि ये कौन लोग हैं, और कल को वो बैग उठाएंगे और चले जाएंगे। नॉन इलेक्टेड लोग हैं, तो इनसे कुछ हो नहीं पा रहा। फिर ये बात आज फैसल वाडा साहब ने, जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की कि ये जो एडवाइज़र बैठे हुए हैं, टेक्नोक्रेट बैठे हुए हैं जो कैबिनेट की मीटिंग में, तो इनको वज़ीर आज़म ने पहले भी कहा था कि आप अपने एक तो आप अपने नेशनलिटी डिक्लेयर करें और दूसरा असासा अपने डिक्लेयर करें, जो अभी तक उन्होंने नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा तासुर जाता है हमारा, अपोजिशन भी हमें आड़े हाथों लेती है और मीडिया भी हमें आड़े हाथों लेता है और इसका मैसेज भी सही नहीं जाता आवाम की तरफ। तो फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि देखें ये जितने भी नॉन इलेक्टेड लोग हैं, इनके पास फिनांस मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री है, और इन्होंने ये दिन ब दिन का ग्राफ गिरता जा रहा है। तो फिर उन्होंने ये बात की कि ये देखें जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री पे बैठे हुए हैं, दिन ब दिन से नए कोई स्कैंडल आता है। कभी देख लें शुगर का स्कैंडल आ जाता है, तो कभी शुगर का स्कैंडल आ जाता है, कभी IPPs का स्कैंडल आ जाता है, तो कभी उद्यात का स्कैंडल आ जाता है, तो कभी को आए रोज़ ये स्कैंडल में। ये सारे लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, इनको इमरान खान साहब बड़े एक अच्छे तरीके से लेके आए थे कि ये बहुत काबिल लोग हैं, अच्छा डिलीवर करेंगे PTI को, हुकूमत और PTI में आके अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन ये नॉन इलेक्टेड लोग, इनसे PTI बहुत तोक़ुआत कर बैठे थे, लेकिन इसके बरक्स कि है तो कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने फैसल वाडा साहब जो काफ़ी जज्बाती थे, तो इमरान खान साहब ने फैसल वाडा को बड़ा कूल किया कि फैसल वाडा साहब, आपकी जज्बातों की मैं कदर करता हूँ, आप इतना जज्बाती ना हों, आप इतने गुस्से ना हों, तो आप देखते जाएं मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल करता हूँ। तो ये बातें कुछ कैबिनेट की मीटिंग में बड़ी गर्मी सर्दी रही और बड़ी इस पर रह चुका। और आने वाले दिनों में हम ये भी देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आज़म खान साहब पहले 1 साल पहले भी यही था, मतवक्का की जा रही थी कि इन्होंने कोई मिनिस्टरों को चेंज वगैरह करना है, लेकिन बीच में कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से प्रोग्राम डिले हो गया। लिहाजा अब कुछ समझने में या शायद कुछ नए लोग आए या फिर इन्हीं लोगों को आगे पीछे करके या मिनिस्ट्रीज़ को आगे पीछे करके शायद इनको अकोमोडेट किया जाए। ये एक तो PIA क्रैश जो त्यारा तबाह हुआ था कराची में, उसके हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने आज गुलाम सरवर खान साहब हैं वज़ीर हवाबाजी, तो उन्होंने आज अपने बयानात उन्होंने काफ़ी बताया। उन्होंने कहा PIA के जो हादसा हुआ, उन्होंने एक तो सबसे पहले कहा पायलट और मामले पायलट
दोनों तबी तौर पर ठीक थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने उनकी दोनों की तवज्जो थी वो लैंडिंग की तरफ नहीं थी, वो कोरोना वायरस के मौजू पर उनकी मरकूज़ थी। वज़ीर हवाबाज ने कौमी असम्बली ये भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद से कॉकपिट में मिलने वाली जो तमाम गुफ्तगू उन्होंने सुनी, उन्होंने ये बताते हुए बड़े अफसोस का इज़हार किया कि जो गुफ्तगू चल रही थी उनके दरमियान कोरोना के हवाले से चल रही थी और उन दोनों की तवज्जो लैंडिंग के ब्याह पे नहीं थी। और फिर उन्होंने और बताया कि ATC ने पायलट को पैगाम भी दिया, टावर ने बार बार पैगाम भी दिया कि जहाज़ की बुलंदी कम होती जा रही है। उन्होंने मामले को संजीदा नहीं लिया और कहा कि वो संभाल लेंगे। पायलट की तवज्जो नहीं थी और ये भी उन्होंने अफसोस से कहा कि जहाज़ ठीक था, लैंडिंग का खुद का निज़ाम लगा हुआ था जो कि पायलट ने उसे हटाकर अपने कंट्रोल मैनुअल में अपने कंट्रोल में किया। तो इससे पहले फिर उनका तबी तौर पर भी टेस्ट किया गया, वो ठीक था। फिर इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो परवाज़ या PIA का तारा जो क्रैश हुआ उससे पहले आखिरी राब्ते तक पायलट ने जहाज़ में किसी किस्म की तकनीकी ख़राबी की निशानदेही नहीं की। रनवे से 10 मील के फ़ैसले पर 2500 की फ़ीट की बुलंदी होनी चाहिए थी, जो कि उस वक्त 7220 फ़ीट की बुलंदी पर था जा। तो वज़ीर हवाबाजी ने यह भी कहा कि कंट्रोलर ने 2-3 बार पायलट की तवज्जो भी दिलाई कि आपकी बुलंदी बहुत ज़्यादा है, आप ओवर लैंडिंग ना करें, जिस पर उन्होंने इनकी हिदायत यकसर नज़रअंदाज कर दी और उन्होंने इस पर इतना नहीं पा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये भी एक इंकशाफ की कि जहाज़ ने 3 बार रनवे से टकराया, रगड़ खाई और ये सूरत हाल उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो में भी रिकॉर्ड है। तो जहाज़ ने दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन मुतासर थे। तो इसके हवाले से आज कोई रिपोर्ट पेश हुई, तो इसके बाद फिर उन्होंने जो हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने कुछ हमें ये बताया कि जो इब्तदाई त्यारा हादसा की पेश होने के बाद जो अहम फ़ैसले जो मुतवक्के हैं जो किए जा रहे हैं उसमें है कि 1/3 उसमें एक इंकशाफात भी हुआ है इस रिपोर्ट में कि 1/3 जो पायलट्स के हैं मुबैना जाली लाइसेंस की रोशनी में कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया और जाली लाइसेंस वाले जितने भी पायलट हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त तदबीरी कार्रवाई इख्तियार की जाएगी और CAA जाली लाइसेंस वाले पायलट्स की फहरिस्त से उनसे तलब कर ली गई है और जाली लाइसेंस वाले पायलट्स को इंक्वायरी तक फौरी ग्राउंड करने का हुक्म दे दिया गया है। उन्हें फ़ैसला किया गया, अभी हुक्म तो नहीं भी फ़ैसला किया गया है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये हुक्म भी, अभी तो हमारे अपने सोर्सेज हैं। और उसमें फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जाली लाइसेंस वाले जो हैं पायलट सेफ्टी के लिए ख़तरा करार दिया गया। उसके बाद जाली लाइसेंस के हामिल पायलट दीगर एयरलाइंस में जहाज़ उड़ा रहे हैं। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने लीगल और फ्लैट ऑपरेशंस की टीमों को तलब कर लिया है और 262 पायलट्स के लाइसेंस मुबैना तौर पर जाली बनाए गए हैं, जिस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया 400 में से 150 कंपनियों के पास मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ और इसमें शोबा रेगुलेटरी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ भी तहकीकात मुतवक्को हैं। तो देखते हैं कि क्या ये तहकीकात हैं, ये PTI हुकूमत का तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एक जो अवाम से वादा किया हुआ था कि जो तहकीकात होंगी अवाम के सामने लाई जाएंगी, तो ये एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट जाता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अब देखते हैं आया कि ये जो सिफारशी भर्ती पायलट हुए हैं, जैसे कि हर दौर में पीपल पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में पायलट्स भर्ती हुए हैं, PIA पे उल्टा बोझ डाला गया, सियासी भर्तियाँ हुई हैं, उसका नुकसान अल्टीमेटली अवाम की जेबों में जाता है। अब देखते हैं कि PTI इस मामले को कितना संज्ञा लेती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इस्लामाबाद स्टूडियो से मोहम्मद सलीम, थैंक यू।